इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कब होता है? जब लिंकेज होता है। जब लिंकेज होता है तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होता है क्या? सुनो और एक बार सुनो, कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेनेटिक्स का मेन लिंकेज ही है। हर साल 1 क्वेश्चन पक्का नीट में आता है अपने लिंकेज से। तो अभी सुनो, जब 2 जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर रहेंगे तब लिंकेज होगा। एक सीट पे जब 2 लोग बैठेंगे, सीट को मान लो क्रोमोसोम, एक सीट पे जब 2 लोग बैठते हैं तो लिंकेज होता है, क्योंकि दोनों पास-पास होते हैं। और जब पास-पास जब जीन्स होते हैं तो उनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन होता है, जिसको ही हम कहते हैं लिंकेज, राइट? जब एक सीट पे 2 लोग होंगे तो लिंकेज होगा। जब अलग-अलग सीट्स पे अलग-अलग लोग होंगे तो लिंकेज नहीं होगा, जब इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगा। मूल रूप से कहने का क्या मतलब है? व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम, linkage will not occur, assortment will occur. When genes are located on the same chromosome, linkage occurs. As linkage occurs, Mendel's ratios will change. Clear? कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है आपका? पहले वो बताओ। यस सर। राइट। अब आगे अपने मॉर्गन ने क्या क्या किया है देखिए। नाउ मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड Morgan hybridized yellow bodied white eyed female, okay, with brown bodied red eyed male. क्लियर? सो उसने दो फ्रूट फ्लाइज को लिया, एक व्हाइट बॉडी सॉरी येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल। ठीक है, इसमें कौन सा डोमिनेंट कलर है? आप नोट्स देख के बताओ कौन सा डोमिनेंट है? ब्राउन एंड रेड। ब्राउन कलर डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, राइट? रेड जो है डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। ठीक है, तो अभी देखो, उसने पहले फीमेल फ्लाई को लिया, मान लो ये अपना फीमेल फ्लाई है। अब आपको ऐसा डिटेल बताना पड़ेगा, मान लो ये फीमेल फ्लाई है, मान लो ये अपना मेल फ्लाई है। क्लियर? ठीक है, मैं लिख रहा हूं नीचे, ये फीमेल है, ये मेल है। तो मॉर्गन ने अपने क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया? उसने एक फीमेल फ्लाई को लिया और एक मेल फ्लाई को लिया। ठीक, अब ये फीमेल फ्लाई का जो कलर है वो कैसा है? ये फीमेल फ्लाई है, इसका जो रंग है वो येलो है। येलो कलर मेरे पास नहीं है, नहीं तो येलो से ये येलो है। इसका बॉडी का कलर कैसा है? येलो है। और इसका जो आंख है, 2 आईज होते हैं, ये आई का कलर कैसा है? व्हाइट है। क्लियर? फीमेल येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, एक अंडे को याद रहे, व्हाइट और येलो। उसी प्रकार से ये फीमेल जो है फ्लाई, उसका उसका रंग येलो है और आंख का रंग व्हाइट है। ठीक है, ये जो मेल है
इसका बॉडी कलर ब्राउन है और इसका जो आई कलर है वो रेड है। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? ओके। नाउ जब ये दो फ्लाइज को क्रॉस किया एंड व्हेन ही इंटरक्रॉस F1, मतलब ये दो फ्लाइज को क्रॉस करके F1 जनरेशन आया और F1 into F1 जब किया था उसने F1 into F1 when he intercrossed F1 generation, F2 ratios deviated। F2 ratios क्या हुए? deviate हुए from 9:3:1। जो नॉर्मल रेशियो 9:3:3:1 है वो रेशियो नहीं आया है। और मॉर्गन ने कहा, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड, मॉर्गन ने क्या कहा, ये होने का रीजन क्या था? मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज, बस इतना ही है। तो अब हिंदी में बोलने का मतलब क्या है? जब दो फ्लैश को उसने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन आया। जब F1 into F1 किया, F2 जनरेशन में उसने देखा कि नॉर्मल रेशियो नहीं आया। नॉर्मल रेशियो नहीं आने का रीजन क्या है उसको पूछा गया, तो मॉर्गन ने कहा लिंकेज के वजह से 9:3:3:1 नहीं आया। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक बॉडी कैरेक्टर और एक आई कैरेक्टर। ब्राउन बॉडी, दो कैरेक्टर्स है तो इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। याद रखो, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इसीलिए है क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर्स की स्टडी हो रही है, एक बॉडी कलर और एक आई कलर, जो दो कैरेक्टर्स। क्लियर? यस सर। राइट। यहाँ तक अपना पॉइंट क्लियर है? सभी को क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है? राइट, कंफ्यूजन है तो फोन करेंगे सर। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स याद रखना है अपने को एज इट इज, फिर इसका लॉजिक अपन वो डायग्राम बना के देखेंगे। When genes are located on same chromosome, when genes are located on same chromosomes, some genes were tightly linked and some are loosely linked। राइट, अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। ये मान लो ये क्रोमोसोम है ए बी, ये दो जीन्स है सी डी। ये दो जीन्स जो है, when genes located on the same chromosomes, ये दो बिल्कुल पास में है तो हम इसको बोल सकते हैं टाइटली लिंक्ड। ये दो है लूजली लिंक्ड। क्लियर? टाइट लिंक, लूज लिंक समझ गए? यस सर। यस सर। तो भाई आप बताओ, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे ज्यादा हो सकता है? टाइटली लिंक्ड। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज होना। तो जब जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम होता है, और जब जीन्स लूजली लिंक्ड होते हैं तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पॉइंट याद रखना। क्लियर? यस सर।
सो जब जीन्स टाइटली लिंक्ड है, लो रिकॉम्बिनेशन, ये पॉइंट याद रखना है, लो रिकॉम्बिनेशन, हाई रिकॉम्बिनेशन। ओके, यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? राइट, अब एक क्वेश्चन देता हूं, इफ यू सॉल्व दैट I will understand that you understood the concept. Experiment 1. %75% parental type, 25% recombinants. Experiment 2. 40% parental, 60% recombinants. Right, these are two experiments. Experiment number 1, experiment number 2. In which experiment linkage is more? Second. In which experiment linkage is more? Right, फर्स्ट see here, जब जीन दो पास में है ना, ये एज इट इज चले जाते, ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये जीन्स एज इट इज आने के वजह से ऑफस्प्रिंग पेरेंट दोनों सेम रहते, बराबर। रिकॉम्बिनेंट्स तब बनेंगे जब लिंकेज कम है, तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट हियर? नो, तो लिंकेज है मतलब पेरेंटल टाइप से ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे आप अगर देखते हो, यहाँ पे 75% पेरेंट्स है, यहाँ पे 40% पेरेंट्स है, इसका मतलब यहाँ पे टाइट लिंकेज है और यहाँ पे लूज लिंकेज। तो मैंने ऑलरेडी कहा, जब लिंकेज लूज होता है रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है मतलब लिंकेज लूज है। रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ये अब याद रखो, सब याद रहे। रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन। समझ गए? जा करेक्ट आंसर, ऑल फॉलोड दिस। अगर कुछ Yes. कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई मतलब अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट एग्जाम में कॉन्सेप्ट से पक्का 100% एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स मतलब यू नो वेरी। ओके, अगर किसी के मन में कुछ कंफ्यूजन है तो बिंदास बोलो। अब नेटवर्क कोई बात नहीं कर रहे, नेटवर्क इशू है, तो अभी आपको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो नेटवर्क का सब इश्यूज देख लेना है, क्योंकि फिर जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा ना। ओके, सो यू आर नॉट न्यू स्टूडेंट्स, तो आपको बिंदास पूछना है। कुछ अगर कंफ्यूजन है तो आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट। Sir, explain once again. वेरी गुड, हु इज दैट? हु इज दैट गर्ल? Manmeet. मन्नी। ओके, वेरी गुड। एक ही पॉइंट याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ओके,
अब इसको हम एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ये अपना एक क्रोमैटिड है, ये अपना दूसरा क्रोमैटिड। यहाँ पे ए है और बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और डी है। इतना जो सेगमेंट है यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ का सेगमेंट यहाँ पे अटैच हुआ, तो हम उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से ही रिकॉम्बिनेशन भी होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने के वजह से रिकॉम्बिनेंट्स will be formed. Now here what we have to remember one thing is that linkage is inversely proportional to recombination. It means if the linkage is more, recombination will be less, vice versa, right? If suppose in an experiment 75% are parental types, 25% are recombinants. In another experiment 80% are parents, 20% are recombinants, right? If you see these two experiments, यहाँ पे recombination 25% है, यहाँ पे 20% है, so यहाँ पे linkage ज्यादा है when compared to this, क्योंकि दोनों inverse relation है. Like that way you have to remember. Okay, now you got Manmeet? Yes, sir. Right. So यहाँ तक तो ठीक है, मॉर्गन ने सब किया। अभी अपने को हकीकत में मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को अभी डिटेलली देखना है। ये थोड़ा है कंफ्यूजिंग इशू, अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो मॉर्गन ने 2 फ्लाइट्स को लिया, ऑलरेडी मैंने कहा कौन से फ्लाइट्स को लिया उन्होंने बताओ, तेजस एक बार बताओ कि कौन से फ्लाइट्स को उसने क्रॉस किया। सर मतलब फ्लाई का नाम? हाँ वही फ्लाई का नाम, ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर। हाँ ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर ही लिया उसने। मेल कौन सा था उसका, फीमेल कौन सा था? सर येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, हाँ और ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। To avoid confusion, I am writing yellow body, white eye, brown body, red eye. This is the female, this is the male. Right? Now which is dominant? मेल। ब्राउन का आप फॉर एग्जांपल जीनोटाइपिकली लिखते हैं तो Y प्लस आएगा, रेड का क्या आएगा? W प्लस। Small y, small w. So this is dominant, this is recessive. So this is wild type. वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है? डोमिनेंट। तो यहाँ पे हम हमेशा वाइल्ड टाइप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले येलो व्हाइट मतलब येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल से सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया। ये जो ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल है वो वाइल्ड टाइप है, मतलब डोमिनेंट है, और येलो व्हाइट जो है रेसेसिव है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए? Yes, sir. All followed up till this? Yes, sir. Right. अब और एक पॉइंट याद रखो, ड्रोसोफिला जो अपना फ्रूट फ्लाई है, इसमें कितने क्रोमोसोम्स है? इसमें 8 क्रोमोसोम्स है। 8 क्रोमोसोम्स में एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, एक पेयर जो है सेक्स, फ्रूट फ्लाई जो है डिप्लॉयड है, इस पे ऑटोसोम्स है और सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो इसके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX और XY। XX जो डबल X है वो फीमेल है और XY जो है मेल है, ठीक है। ये भी क्लियर है? हाँ सर। मतलब फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर में 8 क्रोमोसोम्स हैं। 8 क्रोमोसोम्स में 8 क्रोमोसोम्स मतलब कितने पेयर्स हुए? 4 पेयर्स। यस, Yes, sir. out of that 4 pairs
one pair is sex chromosome. One pair is sex chromosome. If sex chromosomes are X and X, it is female. If X and Y, it is male. Right? Okay. Now let us see. This much preliminary information you must have. You had it. अभी देखो, अब फीमेल फ्लाई है, इसमें मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम से मैं उतार रहा हूं, 2 एक्स क्रोमोसोम, 1 और 2, और ब्राउन है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और ये अपना वाई क्रोमोसोम है। दोनों को डिफरेंशिएट, ये अपना एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, ये मेल है, ये फीमेल है। क्लियर? राइट? हमें फीमेल का कंपोजिशन मालूम है। फीमेल के ऊपर कैसा होता है, वाई बाई डब्ल्यू डब्ल्यू, और मेल कैसा है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, बराबर? Yes, sir. Now our female Y and W, our male Y plus W plus. Okay. Now here the important thing is that genes for body and eye color. Genes for body and eye color are only on sex chromosome. Clear? Genes for body and eye color are only on a sex chromosome, that is X chromosome. बराबर? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो मॉर्गन क्या कह रहा है? मॉर्गन ये कह रहा है कि बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन्स हैं सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। कौन सा सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है? वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, मतलब वाई क्रोमोसोम के ऊपर बॉडी कलर और आई कलर के कोई जीन्स नहीं है। ओके, पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. मॉर्गन क्या कह रहा है कि बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो हमें मालूम है सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम या तो वाई क्रोमोसोम। तो मॉर्गन ये भी कह रहा है कि जीन्स फॉर बॉडी कलर और आई कलर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होते हैं। अब अगर हम मेल को देखते हैं तो मेल में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बॉडी कलर और आई कलर के जीन्स हैं, बट वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर उनके जीन्स रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल है। डायग्राम अभी समझ गए? डायग्राम बेटा समझ में आया सभी को? Yes, sir. गर्ल्स प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes, sir. राइट। अब ये पेरेंटल जनरेशन है। अभी गैमेट्स बना के बताओ, गैमेट्स बनाओ। अभी गैमेट्स कुछ ऐसे रहेंगे, ये ले लो स्क्रीनशॉट। अब जब हम इसके गैमेट्स को बनाते हैं, गैमेट्स, ओके, हाउ यू विल गेट गैमेट? यू विल गेट, ये 2 सेम है तो एक ही गैमेट आएगा, बाई डब्ल्यू। ये 2 अलग है तो 2 गैमेट्स आएंगे, बाई प्लस डब्ल्यू प्लस। क्लियर? Yes, sir. अब इनको क्रॉस करवाओ, ये इससे एक क्रॉस होगा और ये क्रॉस होगा। तो अब गैमेट्स कैसे आएंगे? यहाँ पे देखो, अब पहले फर्स्ट वाला करेंगे अपन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पन्नेट स्क्वायर भी उतार के आप कर सकते हो, बट अभी ये छोटा है इसलिए मैं पन्नेट स्क्वायर नहीं उतार रहा हूँ।
ये और इनको कंबाइन करो, एक इंडिविजुअल बनेगा, ये और ये एक इंडिविजुअल बनेगा। और देखो इसका और इसका कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो अब यहाँ पे दो लाइन्स एज इट इज मार दो, दो लाइन्स मार दिए, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, बराबर। Yes, sir. इसका और इसका क्रॉस करवाओ, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है बेटा, बताओ। Yes, sir. राइट। अभी मेल कैसा है, फीमेल कैसा है? अभी जो अपना फीमेल है y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, मतलब इसमें डोमिनेंट जीन्स है तो डोमिनेंट कलर ही एक्सप्रेस होगा, तो ये अपना जो फीमेल है ब्राउन रेड हो जाएगा, ब्राउन बॉडी रेड रेड हो जाएगा, और अपना जो मेल जो है येलो बॉडी व्हाइट आई वाला हो जाएगा, क्लियर। Yes, sir. Which is wild type out of this two? Brown red. ओके। अब मजे की बात ये है, जब मॉर्गन ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि फीमेल, all the females obtained are of wild type and all the males obtained were yellow and white. Any recombination is there till this? This is F1 generation. कुछ recombination दिख रहा है क्या इसमें? No. सी पेरेंट्स कैसे है? पेरेंट्स येलो व्हाइट है, ब्राउन रेड है। बच्चे कैसे है? बच्चे भी सेम है, येलो व्हाइट है, ब्राउन रेड है, कुछ रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। ऑल द प्रोजेनी शोइंग द पेरेंटल टाइप ओनली. So when all the progeny is showing parental type, recombination is zero. When recombination is zero, linkage is dash, more or less. बताओ लिंकेज का क्या स्थिति है? सर क्वेश्चन एक बार और बोलो। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो लिंकेज स्ट्रॉन्ग है या लूज है? Tight. या टाइट लिंकेज, वेरी गुड। सो लिंकेज इज टाइट। सो मॉर्गन का ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1, येलो व्हाइट ब्राउन रेड को जब क्रॉस किया तो F1 जनरेशन ऐसा आया है। तो सेकंड स्टेप उसका ये था कि उसने F1 into F1 किया, मतलब ऑब्टेन्ड प्रोजेनी को उसने फिर से क्रॉसिंग करवाया, तो रिजल्ट कैसा आता है अपने को अभी देखेंगे। ओके, तो पहले ये मुझे क्लियर करो, यहाँ तक सब क्लियर है? सर वो गैमेट्स के बाद का एक और बार एक्सप्लेन कीजिए। गैमेट्स के बाद वो जो आपने किया है F1 जनरेशन बनाया, हाँ, वो कैसे है? मतलब वो YW और वो कहाँ से? see here YW, ये as it is, it will come no YW and Y plus W plus, this YW and this line. So what is Y plus W plus? Y plus W plus indicates brown red. What is brown red? Dominant. Dominant मतलब अगर ऐसा प्लेसेस में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम कर सकते हो, हमेशा याद रखो Sir, video off. स्मॉल y रेसेसिव है, कैपिटल Y डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम डोमिनेंट को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट हियर? फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता, सपोज कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w, दिस इज द सिचुएशन में। ओके, तो यहाँ पे y प्लस का मतलब होता है कैपिटल साइन। Sir, video off है.
See, once again I will say, इसीलिए क्या है, घर में अच्छा प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये लिसन, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो अब ये क्या होगा प्लान? टॉल होगा या स्ट्रोक होगा? टॉल। सेम एग्जाम, स्मॉल टी प्लस कैपिटल T equal to T plus. Now what will be the plan? Tall. Tall. Right, same case. YW, Y plus W plus. Now what will be this? YW. Y plus means capitals. Okay, so it will be expressing the wild character. But when we do the experiments with the animals, we use these signs. So we have to know, follow that signs only. अब उसमें अपन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो प्लस का मतलब होता है कैपिटल, यहाँ पे डोमिनेंस। प्लस इंडिकेट्स व्हाट? वाइल्ड टाइप। ओके, राइट? Manmeet, now you understood? Yes, sir. Manmeet, Yes, sir. now you understood? Still any confusion is there? Understood. Okay. So now we have got F1 generation like that way. In the same way, we have to do F2 generation also. We have to find out. So how we have got F1 generation? When we see F1 generation, okay, it is YW. It is YW, Y plus W plus. So this is LOY. Brown red. This is yellow. Now what the Morgan has done? Morgan has done F1 into F1, मतलब इन दोनों को मेटिंग करवाया तो F2 जनरेशन आया। अब ये अपन करके देखेंगे। उसको करके देखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, सिंबल्स तो आपको मालूम है। पेरेंटल जनरेशन देखो, YW LOY, जो रेसेसिव है, वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट, Y प्लस W प्लस। और मैंने कह दिया कि ये जो कलर वाले जीन्स है सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम के ऊपर ही है, Y क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है। तो इसने गैमेट्स नहीं बनाया, डायरेक्टली क्रॉस करके दे दिया वाइल्ड टाइप एंड LOY। अब अपने कॉम्बिनेशंस बराबर है क्या, एक बार चेक कर लो। कितना आया ना अपने को? तेजस, कॉम्बिनेशंस करेक्ट बनाया अपन? हाँ सर। राइट। ब्राउन रेड मतलब क्या हुआ? ब्राउन रेड मतलब डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब वाइल्ड टाइप। यस सर। तो अब और एक पॉइंट उसने दिया, पेरेंटल टाइप 98.7%। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब F1 जनरेशन उसने देखा तो 98.7% जितने भी प्रोजेनी था वो पेरेंट के जैसा ही था। 1.3% ही मतलब रिकॉम्बिनेंट्स मिले थे उसको। ओके, ये पॉइंट को सिर्फ याद रखना। अब हम देखेंगे F1 इंटू F1 करे तो क्या होता है। अब राइट ध्यान से सुनो,
अब ये यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप थोड़ा ध्यान से अगर सुनोगे तो कंफ्यूजन नहीं हो। नाउ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जनरली 4 गैमेट्स बन सकते हैं, इसके 2, एक गैमेट, दूसरा गैमेट, इसके 2, जनरली। ओके, 4 gametes you are seeing there. You will get 4 gametes. Okay, but the thing is you will not get 4 gametes here. इसके तो 2 ही गैमेट्स बनेंगे, इसके मैं गैमेट्स यहाँ पे उतार रहा हूँ, एक YW, राइट। पर इसके जब हम गैमेट्स की बात करते हैं, इसके 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। ओके, ये 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स रिकॉम्बिनेशन होने के वजह से 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं। ओके, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ओनली 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। सो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ करना नहीं है। इसके गैमेट्स कैसे बनाना है, 2 तो ऑलरेडी बना दिए हमने, YW Y प्लस W प्लस, इसके 2 तो बना दिए, YW Y प्लस W प्लस, दोनों तो बन गए, ठीक है, YW Y प्लस W प्लस। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से और 2 गैमेट्स बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स, तो कुछ करना ही नहीं है, या Y प्लस को ऊपर लेके जाना है, ये Y को नीचे लाना, ठीक है, ये Y प्लस को ऊपर लेके जाना है और ये Y को नीचे लाना। मतलब अब गैमेट दूसरा जो बनेगा, ये 4th गैमेट है, फर्स्ट गैमेट, सेकंड गैमेट, थर्ड गैमेट, 4th गैमेट। तो फर्स्ट 2 तो हम समझ गए, YW Y प्लस W प्लस एज इट इज। थर्ड गैमेट में Y को ऊपर लेके जाओ, Y प्लस W, इसको नीचे लाओ, YW प्लस 1 2 3 4, like this way 4 types of gametes you are getting. Clear? Yes, sir. Okay, once again, original parent YW Y plus W plus, इसके गैमेट्स 4 लाइन मार लो पहले, 1 2 3 4 मार लिए, Y और W डाल दो, Y और W एक गैमेट, Y प्लस W प्लस दूसरा गैमेट, राइट, तीसरा गैमेट, इसको कुछ नहीं, इसको ऊपर लेके जाओ, ये ऊपर गया मतलब ये नीचे आया, राइट, Y प्लस W, ये नीचे आया। क्लियर, अंडरस्टूड? Yes, ये sir. गैमेट बनाना समझ में आया? All followed this, please you respond at least by texting me. Yes, Yes, sir. sir. Understood. Other girls? Understood, sir. Understood, sir. Right. Now I am making a Punnett square. This is my Punnett square. Right. This is male gamete side. This is female gamete side. Female gametes, you say me what are the female gametes have common? 4 lines. First line, second line, third line, fourth line. So what is I have wrote? Please say me. YW Y plus W plus. What is again third type? Y plus W.
बराबर ये गैमेट्स, Yes, sir. राइट। अब मेल गैमेट्स कैसे बनेंगे? मेल पहले ऐसा था, उसके ऊपर वाई डब्ल्यू था, तो इसके दो ही गैमेट्स बनेंगे। वाई डब्ल्यू एक गैमेट, ये एक गैमेट, मतलब मैं आज इट उतार रहा हूँ लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, दिस इज वाई एंड डब्ल्यू। क्लियर? राइट। Now what I am doing, I am making the square, extending the square. I am using another color. Extend करो एक, right? I am making like this way for convenience, right? How many progeny will be formed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear? Clear? Yes, sir. Right. अभी सिर्फ क्रॉस करवाओ। I am using for process blue color for crossing 1, 2, YW, 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 Y plus W plus, Y plus W plus, Y plus W, YW, Y plus W, same, YW, YW plus, here also same, YW plus. Are my combinations are correct? एक बार क्रॉस चेक कर लो आप, कॉम्बिनेशंस करेक्ट है क्या? आराम से करो। Palak, what you say combinations what I made are correct? Yes, sir. Tejas, Yes, sir. any confusion in these combinations? No, sir. Right. अब और देखो, अब ये कॉम्बिनेशंस आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे या लिखो, स्क्रीनशॉट से बेटर अगर लिख लिए, कितने लोग लिखे? अब मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, उसको टैली करो। जो अपना जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में क्या है डायरेक्टली दे दिया है, मॉड्यूल में भी उसने डायरेक्ट दिया है, वो पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कुछ नहीं किया, वही है, उसको इजी वे में प्रेजेंट किया। तो एक मिनट देखो, दिस साइड देखो, क्रॉस ए में उसने दो क्रॉसेस किए, पहले हम क्रॉस ए को देखते हैं, क्रॉस ए को चेक कर लो आप, F2 जनरेशन पूरा चेक करो, कॉम्बिनेशंस। ये दो बॉक्सेस F2 जनरेशन 8 है ना, Y प्लस W प्लस वाला है, देख लो अब पहले, एवरीथिंग सेम है। वो येलो व्हाइट विलो व्हाइट छोड़ दो, पहले जो है वो देखो कॉम्बिनेशंस बराबर है या नहीं है। धनाधन चेक करो।
Are checking? No. Yes, sir. All combinations are correct. हाँ sir. Lakshya, you also check. Others, please check it. Right. Now, what is the ratio of males and females in F2 generation of Morgan's experiment? What is the ratio of males and females in Morgan's experiment? Right. Now, if you see this is yellow white. If I am not wrong, this is also yellow white. Right. This will be brown red. Like brown red means wild type. If you see this Y plus W plus कलर वाला जीन डोमिनेंट है, बॉडी कलर वाला जीन Y प्लस है, मतलब ये ब्राउन होगा. ये जो आई वाले जीन्स रेसेसिव है, मतलब ये कैसा होगा, ब्राउन व्हाइट होगा. राइट. दिस विल बी आल्सो ब्राउन व्हाइट. राइट. इफ यू चेक दिस, बॉडी कलर के जीन्स रेसेसिव है बट कलर वाला जीन डोमिनेंट है, तो बॉडी कलर विल बी रेसेसिव, येलो, येलो रेड. दिस विल बी आल्सो येलो रेड. If you check this, Y plus W plus, brown, right? How many are wild types from the given? Wild types कितने हैं? देखो एक बार. 2. Very good. I'm underlining the wild type. ये wild type है. Brown red, ये भी wild type. How many are parentals? Parental combinations कितने हैं? देखो एक बार. 4. Yellow white parental combination है. Yellow white कौन है? Parent ही है. Yellow white भी parent ही है. Brown red भी parent है. Brown red भी parent है. 4 are parentals. These are recombinants, brown and white, yellow and red, yellow and red. These are recombinants. Clear? Understood this concept? Yes, sir. सभी को समझ में आया? You text. If any confusion is there, you can text me. So this was the Morgan's experiment, dihybrid cross. So from this experiment only, everything was he has proven. So now this box may not come in NEET examination or may come in NEET examination, but it is given in NCERT means उसका जो आगे का पीछे का सब कॉन्सेप्ट अपने को जान के रखना जरूरी है. तो मैंने अभी पूरा कॉन्सेप्ट से आपको पूरा वो डाटा बता दिया जो कि अपने टेक्स्ट बुक में है. टेक्स्ट बुक में उसने गैमेट्स वीमेट्स नहीं बनाया, डायरेक्टली दे दिया, तो मैंने उसको थोड़ा एलुसिडेट किया. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके. क्रॉस ए तो आपको समझ में आया, उसी प्रकार से क्रॉस बी करना है, तो क्रॉस बी को आप घर में एज ए होमवर्क यू डू दैट. ओके. राइट.
So now you can ask me if you feel anything confusion. आज थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट था. I hope you understood, but still if you have any